चलिए इस वीडियो में देखेंगे क्या इससे पहले हम प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने के लिए सीख गए थे। आज इस वीडियो में देखेंगे क्या दूसरा मेथड से कल्पित माध्य विधि। अब जो माध्य ज्ञात करेंगे वो कल्पित विधि के माध्यम से ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो इसका देखिए फार्मूला क्या होता है, समझने का प्रयास करिएगा जी। इसका जो है कल्पित माध्य विधि, तो कल्पित माध्य विधि का जो फार्मूला होता है वो होता क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। इससे पहले तो प्रत्यक्ष विधि पढ़े थे इससे पहले वाली वीडियो में। अब जो इसमें देखेंगे कल्पित माध्य विधि, तो देखिए कल्पित माध्य विधि से जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो ए प्लस सिग्मा का अर्थ मैंने समझा दिया था। तो सिग्मा FI/DI ये सिंबल हो गया। अब बटा क्या होता है, तो सिग्मा FI, ठीक ना। तो ये क्या हो गया विद्यार्थी जी, ये कल्पित माध्य विधि का फार्मूला हो गया ए प्लस सिग्मा FI/DI यानी F/DI बटा सिग्मा FI। तो देखिए और तीसरा है क्या, और पढ़ेंगे हम लोग क्या, ये तो दूसरा रूल जान गए। अब एक पढ़ेंगे क्या तीसरा, पग विचलन विधि से माध्य। पग विचलन है माध्य विधि, पग विचलन है माध्य विधि। तो देखिए ये हो गया, ये जो फार्मूला हो गया ये आपका कल्पित माध्य विधि हो गया। अब एक होता है पग विचलन है माध्य विधि। तो देखिए पग विचलन माध्य विधि होता क्या फार्मूला, तो देखिएगा फार्मूला को याद रखिएगा, ठीक ना। ए प्लस, ठीक, और ये फिर होता क्या, तो सिग्मा F/UI बटा होता है सिग्मा FI यानी N जिसको वही बोलते हैं, और इनटू इसका जो होता है H। आइए सबको क्या करते हैं ना, अर्थ को जान लेते हैं कि ये सभी का अर्थ क्या होता है। जैसे देखिए लिख देंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, जहाँ XI लिखा हुआ रहे या X रहे, ठीक ना। इसका मतलब होता है वर्ग चिन्ह। क्या होता है, वर्ग चिन्ह होता है, ठीक ना, याद रखिएगा क्या होता है, वर्ग चिन्ह। अब यहाँ पर फार्मूला भी याद रखिएगा विद्यार्थी जी, वर्ग चिन्ह का फार्मूला क्या होता है, ठीक ना। वर्ग चिन्ह निकालना पड़ता है, कभी कला दिया वो नहीं रहता तो वर्ग चिन्ह ज्ञात करना पड़ता है। तो वर्ग चिन्ह बराबर होता है क्या, तो ये होता है फार्मूला ऊपरी सीमा, मैं यहाँ लिख दिया ऊपरी सीमा प्लस होता क्या, तो निम्न सीमा यानी छोटी मान, ठीक ना। तो ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टे क्या होता है 2, तो ये निकल जाता है क्या, वर्ग चिन्ह, ठीक ना। तो हम ये सब अर्थ समझ रहे हैं कि जहाँ किसको क्या बोला जाता है। उसी प्रकार विद्यार्थी जी XI के मतलब समझ गए। तो FI को बोलते हैं बारंबारता, ठीक ना, क्या बोलते हैं, बारंबारता बोलते हैं। इतना कंप्लीट हो गया। और ध्यान दीजिएगा A को क्या बोला जाता है, तो A को ही बोलते हैं कल्पित माध्य, ठीक ना, कल्पित माध्य। ये हो गया। और देखते चलिए यहाँ A हो गया, और देखिए DI को यानी D को बोलते हैं विचलन, ठीक है, क्या बोलेंगे, विचलन। तो याद रखिएगा विचलन का भी फार्मूला होता है विद्यार्थी जी, यानी विचलन बराबर निकालना पड़ता है तब जा कर के कहीं की सारणी बनता है। तो विचलन को किससे डिनोट करते हैं, तो DI से, ठीक है, या D से भी करते हैं। ये फार्मूला क्या होता है, तो वर्ग चिन्ह माइनस कल्पित माध्य, यानी A जो होता है कल्पित माध्य होता है, यानी ये हो जाएगा क्या, XI माइनस क्या होगा A। तो ये जो हो गया ये विचलन निकालने का काम आएगा, ठीक ना। और देखिए H, तो H भी उसमें लिखा थे ना फार्मूला में। तो H के मतलब होता है वर्ग परिमाप, ठीक ना, क्या होगा, वर्ग परिमाप। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए वर्ग परिमाप को ये बोलते हैं वर्ग अंतराल बोलते हैं, ठीक ना, क्या बोलेंगे, वर्ग अंतराल। तो ये क्या हो गया, वर्ग परिमाप, और इसी को क्या बोल सकते हैं, वर्ग अंतराल बोल सकते हैं। क्लियर यहाँ तक। चलिए अब देखिए इसका फार्मूला भी होता है कि वर्ग अंतराल या वर्ग परिमाप निकालना हो तो वो क्या होता है। ये सब के सब फार्मूला बन गया, वर्ग परिमाप बोले या फिर क्या बोले, वर्ग अंतराल बोले, ठीक ना, या वर्ग माप बोले, सबका मतलब एक ही होता है। इसका फार्मूला क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, इसका फार्मूला होता है ऊपरी सीमा, ठीक ना, ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा यानी छोटी मान, एक क्या होता है, बड़ी मान। तो ये क्या हो गया फार्मूला, एक सिंबुलर होता है UI यानी U बराबर। तो ये फार्मूला हो जाता क्या, यानी वर्ग चिन्ह माइनस क्या हो जाएगा, कल्पित माध्य बट्टा में कितना, H। तो इतना जो है याद रखने योग्य बातें हैं। फिर से एक बार देख लीजिए फार्मूला, ठीक ना। चलिए जो मैं बता रहा हूँ उसे ध्यान से समझिएगा। ये जो हो गया कल्पित माध्य विधि का सूत्र हो गया A प्लस सिग्मा F/DI बटा सिग्मा F। फिर तीसरा हो जाएगा पग विचलन से माध्य निकालने का सूत्र। तो पग विचलन विधि से माध्य निकालने का सूत्र क्या था, A प्लस इंटू सिग्मा F/U बटा सिग्मा F/H। अब देखिएगा समझिएगा, एक्स के मतलब क्या होता है, जैसे ही आप देखे होंगे ना कि
क्या होता है कि x हमें मालूम करना पड़ता है। x जैसे मालूम होगा तभी तो हम क्या करेंगे, ये वर्ग चिन्ह जो कहता है और ये विचलन, तो विचलन में x मालूम करना पड़ता है तभी तो विचलन निकाल पाएंगे ना। तो समझ लीजिए एक बार बढ़िया से। देखिए x के मतलब क्या हो गया, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला क्या होता है, तो वर्ग चिन्ह निकालने का तरीका है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा। यानी ऊपरी सीमा का मतलब होगा क्या, सबसे जो बड़ा मान रहेगा वो ले लीजिएगा, और निम्न सीमा का मतलब होता है छोटा वाली मान। अब दोनों के जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो निकल जाएगा x, यानी वर्ग चिन्ह। अब देखिए f का मतलब क्या होता है विद्यार्थी जी, बारंबारता होता है, ठीक है ना। और a का मतलब होता है काल्पित माध्य, ठीक है, क्या होता है काल्पित माध्य। और d का मतलब होता है विचलन। इतना तक क्लियर हो गया। और देखिए विचलन का फॉर्मूला होता है, निकालेंगे कैसे, तो ये वर्ग चिन्ह माइनस क्या हो जाएगा कल्पित माध्य, यानी x माइनस a, ठीक है ना। और देखिए एक और से मूल्य लिखा है h, क्योंकि यहाँ पर क्या है h भी है ना। तो h का मतलब क्या होता है, तो h का मतलब होता है वर्ग परिमाप या वर्ग अमाप बोलिए, भी बोलिए, वर्ग अंतराल भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए वर्ग परिमाप या बोलिए वर्ग अंतराल या वर्ग माप अमाप बोलिए, तो वो सब का मतलब ये चीज़ ही दिखाता है। और इसका फॉर्मूला होता है क्या, ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा। क्लियर हो गया। और देखिए क्या होता है यू, ठीक है ना। तो यू एक निकालना होता है, तो यू निकलता है कैसे, तो यू निकलता है x माइनस a बटा h। चलिए इसी के साथ उदाहरण को है ना स्टार्ट करते हैं। उदाहरण से हम लोग देखते हैं बारी बारी से कि कैसे इस सभी का इस्तेमाल करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ रहेगा, और इस तरह के क्वेश्चन को जो बोलते हैं ना बारंबारता सारणी में दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें वर्ग अंतराल भी दिया हुआ रहता है। तो देखिएगा विद्यार्थी जी इसे हल कैसे किया जाएगा। तो देखिए यहाँ जो है ना हम आप लोग को सिखाएंगे कि कैसे ज्ञात करते हैं पग कल्पित माध्य, पग विचलन माध्य, ठीक है ना। तो ये दोनों पिछले का है कि क्या मैंने बता दिया था प्रत्यक्ष विधि से। अब 2 विधियाँ और बताएंगे और इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक से समझिएगा। हालांकि लास्ट में मैं इसे प्रत्यक्ष विधि भी बताऊंगा, लेकिन जिस थ्योरी के मकसद से इस वीडियो को बनाया है वो थ्योरी को मैं पूरा करूंगा पहले, उसके बाद जो है प्रत्यक्ष विधि भी कर दूंगा, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पर देखिएगा, जैसे ही देखिए निकालने के लिए क्या प्रत्यक्ष विधि से मान लीजिए कि माध्य निकालना, सॉरी प्रत्यक्ष विधि नहीं, कल्पित माध्य से। तो देखिएगा इतना एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कल्पित विधि से माध्य का जो सूत्र होता है, मैं यहाँ लिखता हूँ कल्पित विधि से माध्य बराबर। तो यहाँ पर मैं फार्मूला लिख देता हूँ कि कल्पित विधि से माध्य बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है क्या, a प्लस सिग्मा f इंटू डी आई बट्टा क्या होता है सिग्मा f, ठीक है ना। इतना होता है फार्मूला। अब देखिए यहाँ पर ब्रेक क्या लगेगा, तो यहाँ a चाहिए, एफ डी चाहिए कि नहीं, सिग्मा एफ तो इसमें से जोड़ करके निकाल लीजिएगा। इतना तो मैं जानता हूँ। तो जो इसमें अब ज़रूरत पड़ा, अब इसमें मालूम नहीं है, तो यही प्रक्रिया को तो समझना है आप लोगों को, इसे अच्छी तरीके से समझिए। तो सबसे पहले क्या करिएगा, यहाँ पर समझिएगा डी देखिए निकालने के लिए पहले x की ज़रूरत पड़ता है। तो ऐसा क्यों ना करते हैं, पहले क्या करते हैं x को निकाल लेते हैं। तो x को निकाल लीजिए, ठीक है ना। चलिए x को निकाल लेते हैं। तो देखिएगा विद्यार्थी जी x को कैसे निकाला जाता है ध्यान दीजिएगा। तो मैंने फार्मूला लिखाया था ना x निकालने के लिए कि ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा। तो ऊपरी सीमा इसमें कौन हो जाएगा 0 और 10 में, तो 10 होगा, और निम्न सीमा कितना होगा 0। तो 10 और 0 जोड़िए तो कितना होगा 10, और बटा 2 होता था तो 2 से भाग दीजिएगा तो क्या बचेगा 5 हो जाएगा। यानी ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा, समझ पा रहे हैं ना कि किस तरीके से कर रहे हैं। यानी ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा था, ये दोनों में देखिएगा ऊपरी सीमा क्या है 10 है, और निम्न सीमा यानी ऊपरी सीमा मतलब हुआ विद्यार्थी जी कि मानी ये दोनों में बड़ी मान कौन हो गया 10, छोटी मान कौन हो गया 0। तो ये दोनों का जोड़ अब बटा 2 से भाग दीजिएगा तो x के मान निकलेगा। तो अब यहाँ पर देख सकते हो किस तरीके से, तो अब सभी निकल जाएगा। फिर इसी तरह से इसमें निकाल लेंगे, इस यानी इसे कॉलम के लिए निकालेंगे ना 10 से 20। पहले देखिए हिसाब जो दिया हुआ है ना 0 से 10 तक में बारंबारता 12 है, 10 से 20 तक में बारंबारता 11 है, 20 से 30 के बीच की बारंबारता 8 है, 30 से 40 के बीच की बारंबारता 10 है, 40 से 50 के बीच की बारंबारता 9, ऐसे पढ़ा जाता है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ से क्या करते हैं, अब यहाँ से निकालते हैं इसकी मतलब कि वर्ग चीज इसके संगत का। तो ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा, तो ऊपरी सीमा 20 है और निम्न सीमा क्या है 10 है। तो 20 और 10 30 बटे 2, तो आप यहाँ से भाग लगाइएगा 30 से बटे 2 तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इतना हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा विद्यार्थी जी 30 और फिर 20, तो 30 और 20 कितना 50, और 50 बटे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, क्योंकि 50 जो है 2 बार में कट रहा 25 से। 40 और 30 70, और 70 में 2 से डिवाइड करिएगा तो 35 होगा। क्लियर हो गया ना।
तो 35 दूना 70 कट जा रहा है ना, यानी क्या कर रहे हैं ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, इसमें भी करेंगे ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा, तो कितना हो गया बटा 2 कर देना, 50 और 40 90 और 90 बटा 2 तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। चलिए अब इतना जो है निकल गया। अब देखिएगा विद्यार्थी जी डी निकालने के लिए क्या होता है फार्मूला, तो मैं यहाँ डी भी तो निकालूंगा ना, तो यहाँ डी बराबर मैं लिख देता हूँ, डी बराबर फार्मूला क्या होता है तो एक्स आई माइनस ए होता है, ठीक है। तो इतना जो है मान जो ज़रूरी है उसको क्या करेंगे निकालेंगे ना, तो जिसका मान की ज़रूरत है उसको तो निकालना ही पड़ता है। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, अब सबसे पहली बात क्या गया ए को चुनना है, तो अब ए को कहाँ पर चुनना है कैसे चुनना है तो ध्यान दीजिएगा, समझ पा रहे हैं ना। चलिए ए को जो है चुनना है कैसे चुनिएगा ये बता रहे हैं आपको मेथड कि कहाँ से अनुमान मिलेगा, क्योंकि आपको क्या है ना ए अगर नहीं पता लगा तो नहीं बन पाएगा, ठीक ना। चलिए देखिए यहाँ क्या ज़रूरत पड़ गया, तो x माइनस ए, तो ए को क्या बोलते हैं कल्पित माध्य बोलते हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये कल्पित माध्य ए, तो ए कहाँ से निकलेगा, तो देखिए विद्यार्थी जी जो आपने ये वर्ग ची निकाले x को क्या बोलते हैं वर्ग ची, तो इसी में से कहीं ना कहीं होता है कल्पित माध्य। यानी यहाँ पर सबसे पहले तो ये जानना होगा कि ए का मतलब क्या होता है, तो देखिए मैं यहाँ पर पूरा का पूरा सजा देता हूँ, अपने आप पता चले जाएगा। ए बराबर जो होता है ए का मतलब होता है कल्पित माध्य, क्या होता है ए का जो मतलब होता है ए आप लोग के बताया ना, ए का मतलब क्या होता है कल्पित माध्य होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या किए हैं कल्पित माध्य लिख दिए, क्योंकि हमको चाहिए वो मान की ज़रूरत है। अब यहाँ पर क्या चाहिए तो सिग्मा एफ डी चाहिए, सिग्मा एफ चाहिए, ठीक ना। तो कल्पित माध्य यहाँ पर देखिएगा, आप यहाँ गौर से देखिएगा कि क्या होने वाला है। तो कल्पित माध्य माने जो होता है बीच का मान, वर्ग चीज़ जो आएगा ना उसके बीच वाले मान, तो देखिए इधर से 1 2 इधर से 1 2, तो बीच में क्या हो जाएगा यही ना होगा, तो यही क्या हो जाएगा आपका ए बनेगा, क्योंकि मध्य मध्य माने क्या बीच लेना है। वो मैं ये भी बताऊंगा कि अगर मान लीजिए बीच में ना आवे, अगर इधर 4 यानी इधर 3 टर्म हो जाए इधर 2 टर्म हो जाए और उस स्थिति में किसको चुनना है तो मैं बताऊंगा। सबसे पहले इसे ध्यान से सीखें, क्योंकि यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है। पहले देखो इसे समझते हैं तो फिर जो डिफरेंस रहेगा ना बराबरी बराबरी पर नहीं रहेगा तो उसको भी बताया जाएगा, लेकिन सबसे पहले आपको इस रूल को समझना है। देखो ए का मान कौन होगा तो एक्स का जो मान रहेगा उसी के मध्य वाला होगा, मध्य वाला क्या होगा तो बीच वाला होगा। तो देखिए इधर भी 2 बच गया नहीं, इधर भी 2 बच गया, 2 बच गया और ये बीच वाले क्या हो गया ए का मान हो गया। इतना तक समझ चुके होंगे। चलिए अब यहाँ से तो मान निकाल लेंगे ना, तो देखिए यहाँ से क्या होगा डी निकालना है तो सबसे पहले एक्स लिखेंगे, तो एक्स कितना है 5 है ना, और उसके बाद एक के मान कितना है तो 25 है, तो 5 में से 25 घटाइएगा तो कितना बचेगा तो -20 बचेगा, यही ना होगा। अब देख रहे हैं यहाँ पर फार्मूला देखिए लगाए हैं ना, डी बराबर क्या वर्ग ची माइनस से कल्पित माध्य यानी x माइनस ए, तो x का तो यही है विद्यार्थी जी 5 आइए, तो यहाँ पर चुन लिए, तो यहाँ से ए 25 घटाएंगे, 5 में 25 तो 20 बचेगा माइनस में। अब यहाँ पर x के मान क्या है तो 15 है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे 15 माइनस, अब यहाँ क्या हो जाएगा 25, तो 15 में 25 घटाइएगा तो कितना बचेगा 5 में 5 गया 0, और ये 2 में से इधर उल्टा घटाएंगे, 2 में से गया 1 तो 0, यानी ये जो बचेगा वो माइनस में 10 बचेगा, ठीक ना। अब देखिए x में अब यहाँ तो 25 से ही रह जाएगा, और ए भी आपका क्या 25 है, तो 25 माइनस 25 करेंगे तो 0 होगा ना। यहाँ से बिल्कुल एकदम ढंग से समझिए, क्योंकि यहाँ बहुत ही ज़रूरी है समझने वाला कंसेप्ट है। अब x माइनस है तो x का तो मान यहाँ 35 हो गया ना, ए का मान क्या है 25 है, तो 35 में 25 घटाएंगे तो 5 में 5 गया 0 और 3 में से 2 गया 1, 10 बचेगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 45, तो 45 में 25 घटाइएगा, क्योंकि 25 तो सभी में घटेगा क्योंकि फिक्स है, क्योंकि x माइनस है x चेंज होगा, ये तो चेंज होगा नहीं, तो 5 में से 5 गया, यहाँ पर क्या बचेगा 0, 4 में से 2 गया तो 2, यानी कितना हो गया 20 हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे ये तो डी निकल गया, अब एक ही कॉलम में क्या करेंगे अब एफ डी निकालेंगे, क्योंकि एफ डी के ज़रूरी है ना, तो एफ इंटू डी आई। अब देखिए आराम से निकल जाएगा। अब यहाँ से क्या करेगा एफ और डी, तो यहाँ पर एफ है ना और यहाँ पर क्या है डी है, तो एफ यहाँ और डी यहाँ पकड़िए, तो एफ डी, तो एफ डी को क्या इंटू कैल है, तो यहाँ से गुना करिए 12 दूनी 24 और 0, यानी कितना हो जाएगा तो -240, यही होगा ना। चलिए समझिएगा ना आराम से, तो समझ में आ जाएगा, हड़बड़ में नहीं करना। अब देखिए यहाँ से क्या करिएगा 11 गुने 10 माइनस में, तो ये माइनस क्या हो जाएगा 11 है 110, यानी 100 यानी 1 1 0 11 है दहोतल से बोलते हैं ना, तो -110। अब 8 और यहाँ 0 गुना करिएगा तो क्या होगा 0। अब ये 10 गुने 10 क्या हो जाएगा तो 100 होगा ना, और इसके बाद देखिए 9 दूनी 18 1 0 तो 180, तो इतना है जो कि क्या किया हम लोगों ने निकाल लिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे तो यहाँ पर जिसकी जिसकी ज़रूरत है अब उसी का मान यहाँ पर रखेंगे निकाल करके। तो देखिएगा यहाँ तो a बराबर तो मिल गया, यहाँ a बराबर की बात करें तो यहाँ क्या है 25 है, तो यहाँ तो मिल गया क्या विद्यार्थी जी 25 मिल गया ना। लेकिन अभी हमें क्या चाहिए यहाँ सिग्मा एफ भी तो चाहिए ना, तो सिग्मा एफ निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए सिग्मा एफ, सिग्मा का मतलब बताया था, इसका मतलब क्या होता है जोड़,
तब सिग्मा, तो एफ का क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। तो एफ क्या है, तो एफ आपका ये पूरा इसका क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। तो क्या क्या मिलेगा, तो ये 12 प्लस 11 प्लस क्या हो जाएगा 8 प्लस कितना 10 प्लस कितना हो जाएगा 9। आप इसको क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिए। तो जोड़िएगा तो टोटल कितना आएगा 50 आएगा। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए सिग्मा एफ डी भी तो चाहिए ना, तो यहाँ सब क्या करेंगे ना, सारा चीज़ निकाल करके रख देंगे, बहुत ही आसानी से बन जाएगा एफ इंटू डी आई। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, एफ इंटू डी आई, तो यही तो माने ना एफ डी, सिग्मा का मतलब तो होता है जोड़, तो एफ डी का यानी एफ इंटू डी का ही तो जोड़ करेंगे ना, तो -240 यही है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे -240, उसके बाद क्या करेंगे प्लस, फिर क्या हो जाएगा -110, फिर प्लस 0 प्लस कितना होगा तो 100, फिर प्लस कितना होगा 180। अब इसको क्या करते हैं, तो जोड़ते हैं। अब इसको जोड़िए तो कितना आएगा, पहले माइनस वाला को हल कर लीजिए ना जो ब्रैकेट में है, -240 है, ये प्लस गुने माइनस तो माइनस, तो 110, अब प्लस क्या हो जाएगा 0 प्लस 100, अब प्लस कितना हो जाएगा ये 180, इतना हो गया। अब देखिए क्या कीजिए, माइनस वाला को एक साथ जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा 0 4 है, कितना हो जाएगा 5 और 2 है कितना 3, तो माइनस कितना हो जाएगा 350। अब ये प्लस वाला जोड़ना, तो 100 और 180, तो ये कितना हो जाएगा, तो देखिए जोड़ लीजिए, तो यहाँ तो 280 हो जाएगा ना, ये प्लस में हो जाएगा कितना 280, क्योंकि 0 जोड़ेंगे तो ये बढ़ेगा नहीं ना, तो 0 का जोड़ेंगे तो इतना ही रह जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब यहाँ से क्या करते हैं, ये -350 है ना, और उसके बाद क्या है 280, इसको घटा दीजिए, तो 350, लेकिन उल्टा घटाएंगे 350, हाँ ये माइनस में है याद रखिएगा। आइए 280 0, आइए 15 में 60 गया, कितना बचेगा 7, आइए तो 2 हो गया, तो ये खत्म हो गया, लेकिन बड़ा पर चिन्ह माइनस का है, इस पर प्लस का था, तो यहाँ क्या हो जाएगा -70 हो जाएगा। कितना आएगा -70, यानी सिग्मा एफ इंटू डी आई का जो मान आया -70 आया, और सिग्मा एफ का मान आया 50। अब यहाँ कुछ नहीं करना है, तब इसलिए कल्पित विधि से माध्य निकालना है ना, तो लिख दीजिए अतः, या इसलिए कल्पित विधि से माध्य बराबर, कल्पित विधि से क्या करना है, कल्पित विधि से माध्य बराबर क्या फार्मूला जो होता था वो फिर से लिख देते हैं, एक बार समझ में आ जाएगा। सिग्मा एफ आई इंटू डी आई, अब बटा क्या हो जाएगा सिग्मा एफ आई। क्लियर हो गया नहीं इतना। अब देखिए क्या करिएगा, ए का मान, तो ए का मान हमने निकाले थे ना, ए का मान कितना 25, तो एक जगह पर क्या कीजिएगा 25 रख दीजिए प्लस, अब सिग्मा एफ इंटू डी आई का मान निकाल चुके हैं -70, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस में 70 होगा, ठीक। अब बटा सिग्मा एफ आई, तो इससे का क्या निकाले थे सिग्मा एफ आई का, तो 50, तो यहाँ से क्या करेंगे 50 लिख देंगे। इतना तक आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखिए अब यहाँ से क्या करेंगे 25 प्लस गुने माइनस तो माइनस, ये क्या हो जाएगा 70, अब बटे कितना 50। अब देख सकते हैं यहाँ से क्या हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल हो गया ना। अब यहाँ से क्या कीजिएगा विद्यार्थी जी, आप चाहे तो यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, बच क्या गया, तो देखिए 25 माइनस 7/5, कुछ नहीं तो इसके नीचे ऊपर। अब यहाँ से क्या कीजिए, तो एलसीएम ले लीजिए कितना 5, 1 5 5, तो 25 में 5 गुना कीजिए तो 125, 25 25 से होगा ना, ये 5 यानी यहाँ से क्या हो जाएगा 7 के 7 रह जाएगा। अब इसको जो कि घटाइएगा तो कितना बचेगा, 15 में 7 गया 8 और ये 1, यानी 100 कितना होगा 18, अब बटे में 5। अब इसको क्या कीजिए भाग दीजिए, 5 दूनी 10, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 18, फिर क्या हो जाएगा 5 तिया 15, तो 8 में से 5 गया 3, अब पॉइंट 30 होगा, तो 5 चौका 30, यानी 23 क्या होगा 6 आंसर हो जाएगा। यही पग विचलन विधि से माध्य होगा। लिख सकते हो अतः माध्य बराबर कितना गया, तो माध्य बराबर आ गया विद्यार्थी जी 23.6, इतना हो गया आंसर। क्लियर हो गया ना। चलिए अब इसे क्या करते हैं विद्यार्थी जी, अब इसे ही पग विचलन के माध्यम से निकालते हैं, और हाँ माध्य निकालेंगे कोई विधि से, आंसर तो यही होना चाहिए, तो ये साबित हो जाएगा ना कि नियम सही है या नहीं। अब ये 2 नियम सीख गए, अब एक नियम और सिखाते पग विचलन, हालांकि इसमें जो है ना बताएंगे प्रत्यक्ष विधि से भी, ठीक है ना, अंत में बताएंगे। पहले ये जो नियम बता रहे हैं वो पहले सीख लीजिए, उसके बाद ही मज़ा आएगा। आइए देखिए अब वही सेम टू सेम यही प्रश्न ले लिए। अब इसे हमें ज्ञात करना है पग विचलन से। आपको देखिए क्वेश्चन क्या कितना दिया हो रहेगा, तो आपको इतना ही दिया हो रहेगा, इतना ही में आपको पूरा सारणी बनाना है और वो सारणी के माध्यम से ज्ञात करना है, ठीक ना। तो ये सारणी क्या है अभी अधूरा नहीं है, इसको देखो ज़रूरत कैसे पड़ा। अब हमें कहा दिया क्या, पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात कीजिए। पहले मैं आप लोग को लिख देता हूँ सामने में कि क्या क्या इसमें ज़रूरत पड़ता है, ठीक ना। तो यहाँ लिख देते क्या, पग विचलन विधि से माध्य, पग विचलन विधि से माध्य। तो देखिए पग विचलन विधि से माध्य का जो फार्मूला होता है वो मैं लिख देता हूँ, समझ में आ जाएगा अपने आप कि क्या ज़रूरी है इसमें।
तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा ए प्लस सिग्मा एफ इंटू यू आई अब बट्टा क्या हो जाएगा सिग्मा एफ आई और गुना एच होता है, ठीक है ना। इतना मैंने लिख दिया। अब देखिए इसमें क्या क्या चाहिए, तो आपको ए का मान चाहिए, एफ इंटू यू, तो पहले नंबर तो यू चाहिए, फिर एच चाहिए, तो यही सब तो ज़रूरी है इसमें। तो यहाँ पर देखिएगा, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, ए को क्या बोलते हैं पता तो है आपको, ए कैसे निकलता है, तो ए तो आपका क्या कल्पित माध्य है ना। तो यहाँ पर क्या सबसे पहले देखिए सारणी बनाते हैं, लेकिन सारणी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इसकी ज़रूरत के हिसाब से ना बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या ज़रूरी है वो पहले लिख देते हैं। यहाँ ए बराबर, तो ए बराबर जो होता है क्या कल्पित होता है, कल्पित मान है ये, कल्पित ए बराबर कल्पित मान भी बोल सकते हैं या कल्पित मान, हाँ ए बराबर जो है कल्पित मान या कल्पित मान। तो ये जो होगा वो हम बताएंगे कि कहाँ से निकलता है, ठीक है ना। जब वर्ग चिन्ह निकालेंगे तो बताया जाएगा। तो इसमें वर्ग चिन्ह की तो ज़रूरत है ना, क्योंकि यहाँ से क्या कीजिएगा, यहाँ जो है डी जैसे निकालने की ज़रूरत है कि नहीं। अब आपको एक्स नहीं मालूम रहेगा तो फिर क्या होगा ना कि वहाँ पर डी निकालने में दिक्कत होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर डी कैसे निकालते हैं वो ध्यान से देखिएगा और सीखिएगा। तो ए बराबर ये भी निकालने के लिए बताएंगे। और उसके बाद क्या चाहिए हमको, ये चाहिए ना सिग्मा एफ इंटू यू आई, इसका मान क्या होगा, ठीक है ना। उसी तरीक़ा से क्या, तो सिग्मा एफ आई और इसके बाद क्या चाहिए एच बराबर चाहिए। तो ये तीनों के तीनों मान चाहिए तभी बन पाएगा। चलिए, तो आप लोगों को जो है सारणी अधूरा रहता है ना, उसे बनाना जब बनाइएगा प्रश्न तो इसको सॉल्यूशन में लिखिएगा, एक बार इसको फिर से बनाइएगा। जितना बना हुआ है अभी फ़िलहाल दो कॉलम के अलावा और बनाइएगा। ये तो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में थोड़ी ना बनेगा, यहाँ मैं बता दे रहा हूँ सिर्फ। तो सबसे पहले क्या करिएगा विद्यार्थी जी, एक्स निकालिएगा यानी एक्स आई वर्ग चिन्ह, तब ये जानिए कि ये निकलता कैसे, ठीक है ना। तो आप जान रहे थे कि ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा के जोड़ करके 2 से भाग देते हैं। तो ये 10 और प्लस 0 तो 10/2 तो कितना हो जाएगा 5 होगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ 20 है 10 30 30 से बटा 2 से भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा 15, 30 20 50 तो 25 हो जाएगा ना, 25 दूना 50, 40 30 70, 35 दूना 70। अब ये 50 40 90 तो क्या हो जाएगा 45 दूना 90, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया 45 हो गया। अब देखिएगा यहाँ सब क्या ज़रूरत पड़ता है तो वो हमें जो कि बता रहे हैं, देखिए निकालिएगा तो किस तरीक़े से निकलता है, ध्यान से देखिएगा और सीखिएगा। अब हमें यहाँ से क्या चाहिए, तो यू चाहिए। तो देखिए यू जो है निकलता है किस तरीक़ा से वो समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स तो निकल गया, एक्स निकालने का मेथड हो गया क्या, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। फिर उसी तरह से इसमें करेंगे ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, तो काटिएगा 2 से तो 15 ही बचेगा ना। 30 20 50, 50/2 25, 40 30 70, 70/2 35, 50 और 40 90, 90/2 तो 45। अब देखिएगा विद्यार्थी जी यहाँ पर निकालेंगे क्या, तो यहाँ पर जो है हम लोग यू निकालेंगे, ठीक है ना। क्या निकालेंगे यू, तो यू बराबर क्या होता है, क्योंकि हमें देखिए इसमें यू चाहिए नहीं और एफ, तो यू जो है निकलता है कैसे तो समझिएगा, तो एक्स यानी वर्ग चिन्ह और माइनस में क्या हो जाएगा ए, अब बट्टे में जो होता है एच होता है, ठीक है ना। एच जो होता है समझा रहे हैं उसको समझने का प्रयास करिएगा। देखिए एच जो होता है विद्यार्थी जी वर्ग अमाप होता है यानी वर्ग अंतराल होता है। तो आप देख सकते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो अंतराल कितना का है, तो यहाँ पर तो मैं बता सकता हूँ ना कि एच बराबर जो होगा वो 10 होगा, ठीक है ना। कैसे, तो ये वर्ग अंतराल 10 10 का ही तो जा रहा है, देखिए ना 0 से लेकर के 10, फिर 10 से 20, फिर 20 से 30, 30 में 20 घटाइए 10, 40 में 30 घटाइए कितना होगा, यानी एच तो आराम से निकल जाएगा। एच देखिए निकालने का फार्मूला क्या हो जाएगा ना, ऊपरी सीमा यानी देखिए यहाँ पर बताया था आप लोगों के पीछे, ऊपरी सीमा माइनस फिर क्या हो जाएगा निम्न सीमा। तो अब देखिए ध्यान से, ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा कुछ भी ले लीजिए, 10 में से 0, यहाँ 10 है ना 0 कर दीजिए तो बराबर कितना 10 होगा। या फिर एच निकालना चाहते हैं इससे तो 20 माइनस 10 तो कितना हो जाएगा 10 ना होगा। या फिर आप कहिएगा नहीं सर हमको इससे निकालना है, अरे किससे भी निकालिए ना, आपका 10 ही आएगा। 30 में से 20 गया 10, समझ पा रहे हैं ना जी। अब या फिर 40 में 30 तो आ गया। तो यहाँ पर देखिएगा कैसे निकलता है यू का मान, वही हम निकालने के लिए बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्स, तो एक्स के मान क्या है 5 है ना, और ए का मान, अब देखिए यहाँ पर आप लोग के ढूंढने के लिए बताते हैं ना कि ए का मान कहाँ ढूंढिएगा, तो ये जो वर्ग चिन्ह रहेगा उसमें बीच वाला होता है, ठीक है ना, मध्य मान होता है। तो इधर से दो कैटेगरी हो गया और इधर से, तो बीच में कौन हो गया, यही हो गया ना 25। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। तो यानी ये बराबर जो है 25 मध्य वाला होता है, मध्य माने बीच वाला होता है, ठीक है ना। आप लोग को मैं बोला ना कि साबित कर दूंगा कि तीनों से तीनों वही आंसर आएगा जितना अभी मैंने बनाया लाइन है 23.6 उतना ही इससे भी आएगा, और प्रत्यक्ष विधि से बनाएंगे तो ऊपर भी उतना ही आएगा। लेकिन है ना थोड़ा सब्र करो,
सब सीख मिल जाएगा। आराम से वीडियो को देखो बिना स्किप किए हुए। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आएगा, 100% आएगा। अगर समझ में नहीं आए, किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, x के जगह पर क्या करेंगे 5, क्योंकि x ये है ना, और फिर माइनस a। तो ध्यान दीजिएगा a, तो a क्या है 25 है, यही है ना 25, और बट्टे क्या h, तो h की जगह पर क्या होगा 10। आप यहाँ से निकालिए, देखिए 5 में से 25 गया तो माइनस कितना होगा, तो माइनस जो है ये 20 होगा और बट्टे में 10। तो ये जो कटेगा ना -2 मिलेगा, क्या मिलेगा -2। तो अब देखिए यहाँ पर डायरेक्ट करेंगे, ठीक है ना, समझ में आ जाना चाहिए। इसी को समझा देते हैं तो फिर ये जो करेंगे प्रक्रिया वो समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या किया, x माइनस ए, तो x जो है ये है वर्ग चीज, x हो गया, और a, तो a का मान 25 था, और h, तो h तो मैंने आप लोग को बता दिया कि कैसे निकाला जाता है। इसी में अंतराल पकड़ा जाता है, वही h कहलाता है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये 5 और माइनस 25 और बटा h है, तो बटा h के मान 10। तो यहाँ 5 में से 25 गया 20, -20 बटा 10, तो -2 हो गया ना। तो ये -2 आ गया। अब यहाँ से डायरेक्ट कर देंगे ना। देखिए अब x के मान कितना हो जाएगा, चलिए बताते हैं। 15 और माइनस कितना होगा 25, अब बटे कितना 10, इन होगा। अब देखिएगा विद्यार्थी जी, 15 में 25 घटाइए, तो उल्टा कर दीजिए, 15 में 25 घटाइएगा तो कितना होगा, तो 10 बचेगा। लेकिन 10 यानी माइनस में बचेगा। देखिए -10 और बटे 10, और जैसे ही -10 बटे 10 कीजिएगा तो ये भाग दीजिएगा तो एक बार में तो कट जाएगा ना। तो यानी ये हो जाएगा क्या, -1 होगा, यानी क्या हो जाएगा -1। क्लियर हो गया ना। चलिए उसी तरीके से अब यहाँ क्या हो जाएगा, तो 25 - 25 और बटे कितना 10। 25 में 25 घटा दीजिए तो 0, तो 0 बटा 10, तो 0 बटा 10 के मतलब कितना आएगा, 0 आएगा नहीं। अब यहाँ देखिएगा 35 और माइनस कितना है 25, अब बटे वर्ग h का तो मान तो 10 ही होगा। तो 35 में 25 घटाए, 5 में 5 गया 0, और ये 3 में से 2 गया 1, ये न बचेगा। देखिए ना, गौर से देखिएगा, ऑटोमेटिक समझ में आएगा। 35 में 25 घटाई, 5 में से 5 गया 0, 3 में से 2 गया 1, आइए बटा कितना हो जाएगा 10, यही होगा ना। तो यहाँ पर जो है एक बार में क्या हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यानी 1 आ जाएगा। देखिए खत्म हो गया ना एक बार में। अब देखिएगा यहाँ से क्या करेंगे, तो 45 माइनस 25, क्योंकि x माइनस ए होता है ना, बटे वर्ग अंतराल यानी h यानी 10। अब देखिए 45 में 25 घटे, 5 में 5 गया 0, 4 में से 2 गया तो 2 बटे क्या हो जाएगा, 20 बटे 10, तो 0 से 0 कैंसिल, क्या बच गया 2। तो यहाँ पर जो है क्या निकल गया, आप देख सकते हैं कि u का मान क्या क्या आ गया है, -2 -1 0 1 2। ये देखिए अब ये जो हम निकाल रहे हैं पग विचलन विधि, ये सब क्यों हुआ, तो देखिए इस तरीके से करने से क्या हुआ, मान छोटा हो गया। अब इसे आसानी से क्या करेंगे ना, कि अब f इंटू यू निकाल लेंगे, f इंटू यू, एफ आई इंटू यू आई। अब देखिए f, तो f यहाँ है, यहाँ से पकड़िए, f ये मान है ना, f का मान 12, आयु का मान यहाँ -2, तो यहाँ 12 और -2 गुना करिए, क्योंकि यहाँ गुना के रूप में है ना। तो ये माइनस क्या हो जाएगा, 12 दूनी 24 यानी -2। देखिए ना 12 और -2 यही है ना। अब ये 11 गुने -1 तो -11। अब देखिए 8 गुना 0 तो 0 हो जाएगा, 10 गुने 1 तो 10, 9 गुने 2 तो कितना हो जाएगा 18। क्लियर हो गया इतना। ये कितना आसान तरीका से ये बनने वाला मेथड है। यानी भले ही क्या लगता है सारणी बनाने में भले ही जो टाइम लग जाए, लेकिन जब सारणी बन जाता है तो सिंपल माना जाता है, छोटा आ जाता है। अब देखिएगा विद्यार्थी जी, अब यहाँ से क्या चाहिए हमें, ए, तो ये तो निकल चुका है। अब एफ यानी सिग्मा एफ, अब इसको क्या करेंगे, जोड़ निकालेंगे, क्योंकि सिग्मा का अर्थ जोड़ होता है, तो इसका निकालेंगे। उसके बाद सिग्मा एफ यानी इसका, तो इसका जोड़ निकालेंगे। तो चलिए अब इसी को आगे प्रोसेस करते हैं। तो देखिए यहाँ से जो है ना, यहाँ ए बराबर, तो यहाँ तो ए बराबर चुन लिए थे कि क्या था 25, ए का मान कितना 25। आप देख सकते हैं ना कि ए का मान कितना लाए, 25 लाए। अब इसको कहते हैं सिग्मा एफ ए इंटू यू आई का योगफल। तो सिग्मा, अब सिग्मा में क्या था, जोड़, तो इसी का ना जोड़ेंगे पूरा, इसको जोड़ देंगे। तो देखिए क्या करना है, तो ये क्या क्या मिलेगा, तो माइनस क्या है 24, फिर क्या है प्लस -11, ठीक ना। उसके बाद क्या है +0 +10 प्लस कितना हो जाएगा 18। अब इसको क्या करते हैं, तो जोड़ते हैं। अब इसको जोड़िएगा यानी इसको हल करिएगा। तो देखिए माइनस वाला तो पहले जुड़ जाएगा, यानी माइनस में 24 है, ये प्लस गुने माइनस करेंगे तो माइनस ही आएगा ना। तो ये 4 है, 1 कितना 5, और ये 2 1 3, यानी माइनस कितना होगा, तो -35 से, और ये क्या हो जाएगा 18 और 10 कितना हो जाएगा, 18 और 10 जो है, 18 और 10 से ये 28 हो जाएगा, ठीक ना। ये प्लस में क्या होगा 28, ठीक। तो ये -35 और प्लस 28। अब इसको हल करिएगा ना, तो ये -7 आएगा। कितना आएगा, -7। आप समझ गए होंगे ना कि सिग्मा एफ इंटू आई का जोड़ जो निकाले वो -7 हो गया। कितना सिंपल है, यहाँ रख देंगे मान, तो आसान हो जाएगा जोड़ घटाव करने में। अब देखिए विद्यार्थी जी, सिग्मा एफ, तब इसका निकालेंगे, यानी सिग्मा जो एफ है इसका योगफल निकालेंगे सभी का, 12 11 8। तो चलिए इसको जोड़ देते हैं, क्या क्या हो जाएगा, 12 + 11 + 8 +
10 प्लस कितना 9। अब इसको जोड़ दीजिएगा तो कितना, जब जोड़िएगा टोटल तो 50 आएगा। कितना आएगा 50, ठीक ना। ऐसा भी पहले जोड़ चुके थे, इससे पहले मेथड वाला में जो बता रहे थे। अब एच तो आपका निकला हुआ है, एच कितना निकला हुआ नहीं निकाले थे, तो एच बराबर 10। अब देखिए विद्यार्थी जी, ए का भी मान निकल चुका है, सिग्मा एफ इंटू आई का भी योगफल निकल चुका है, सिग्मा एफ आई का निकल किया है इसका योगफल, और एच भी निकल गया। तब देखिए यहाँ से तब पग विचलन विधि से माध्य, क्योंकि पग विचलन विधि से निकाल रहे हैं, तब देखिए माध्य बराबर क्या होगा। तब माध्य बराबर फार्मूला क्या था, पहले एक बार आप फिर से प्रदर्शन कर लो। सिग्मा एफ इंटू यू आई बटा क्या होगा सिग्मा एफ आई, और ये क्या हो जाएगा इंटू, और गुना में क्या होगा एच होगा। तो जितना ये सब था ये सब तो प्रक्रिया कर लिए हैं, ये सब याद कर लिया है ना। तो एक की जगह पर क्या रखाएगा 25, ए का मान 25 है। अब सिग्मा एफ इंटू यू आई का जो मान योगफल है वो -7 है। चलिए बहुत ही अच्छी बात है, माइनस कितना हो गया ये 7 बटा, अब ये इसका सिग्मा एफ यानी ब्रह्मवर्ताओं का जोड़, एफ में ब्रह्मवर्ता होता है ना, अब ये कितना है तो 50 है, ठीक ना। तो इतना रख दिए, और ये गुना कितना हो गया तो 10 हो गया। एच के मान कितना है 10 है ना। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा तो 25 प्लस से गुने माइनस, तो माइनस आई कितना हो जाएगा 7/50, ठीक है। और गुने कितना होगा 10। अब देख सकते हैं विद्यार्थी जी कि 0 से 0 क्या हो गया कैंसिल। अब यहाँ से अनुमान लगाइए क्या बचेगा, तो 25 माइनस 7 बटा कितना 5, फिर वही प्रक्रिया आ गया ना। यहाँ कुछ नहीं तो बन, इसको एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना होगा 5 और 1 × 5 तो 25 × 125, सेम टू सेम ही आ गया ना। तो 125 है, ये 7 रह जाएगा। अब देख सकते हैं 125 में 7 घटाइएगा तो 118/5। अब यहाँ से लगाइए 5 दूनी 10, यहाँ 18 बच गया तो 5 या 15, 8 में से 5 गया 3, और ये पॉइंट बिठाएंगे तो यहाँ 30 हो जाएगा, तो 5 × 30, तो यही क्या हो गया आंसर हो गया। यानी माध्य बराबर कितना आ गया, पग विचलन विधि का माध्य भी हो गया 23.6। तो आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में अवश्य आया होगा कि देखिए पग विचलन विधि निकाले, कल्पित माध्य विधि से निकालने, वो सब सेम आंसर आया। चलिए अब क्या कर देते हैं, साबित कर देते हैं। अब प्रत्यक्ष विधि से भी इतना आता है या नहीं, ठीक ना। अब यही क्वेश्चन को प्रत्यक्ष विधि से बनाते हैं। चलिए देखिए, अभी देखिए प्रश्न वही है, लेकिन अब यहाँ पर विद्यार्थी जी प्रत्यक्ष विधि का माध्य निकालने जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले तो ये समझ लीजिए प्रत्यक्ष विधि से माध्य का फार्मूला क्या होता है, ठीक ना। प्रत्यक्ष विधि से माध्य, तो आप लोग जानते होंगे कि प्रत्यक्ष विधि से माध्य बराबर फार्मूला होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटा सिग्मा एफ। या इतना ना लिख करके मैं आप सभी को ये भी बताया था कि सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटा एन भी लिखते हैं, बात एक ही होता है, ठीक ना। इससे कोई घबराहट नहीं होना चाहिए कि हाँ ये अलग चीज़ है ये अलग चीज़ है, सेम है। इसका ही जितना मान आएगा वो एन का ही मान कहलाता है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या कमी होता है। तो जहाँ देखिए ज़रूरत क्या पड़ रहा है वो लिखते हैं तो अपने आप पता चल जाएगा। तो जहाँ सिग्मा एफ इंटू एक्स आई का मान चाहिए, और क्या चाहिए तो सिग्मा एफ या इसी को क्या बोलते हैं एन, तो ये चाहिए, तो ज़रूरत हुआ ना। अभी देखिए कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले तो एक्स निकालना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि एफ आई एक्स होगा तब ना। तो एक्स कैसे निकाले जाते हैं मैं आप सभी को बता दिया। तो यहाँ पर क्या करेंगे एक्स निकाल लेंगे। अब देखिए ये जो दिया हुआ है क्या ब्रह्मवार्ता दिया हुआ है ना, और ये जो दिया हुआ वर्ग अंतराल है यानी ब्रह्मवार्ता बंटन सारणी के रूप में दिया हुआ है। इससे पहले तो सारणी और बंटन के रूप में रहता था नहीं, जब पहला वीडियो बताए थे यानी दूसरा वीडियो था। अब ये जो आपका जो स्टार्ट हो गया ना, ये फुल्ली 10th का ही चल रहा है, इसे बहुत ही अच्छे से समझना अनिवार्य है। अगर ये नहीं समझते हैं ना तो परीक्षा में क्या होगा, ये सब जो मैथ आएगा ना तो छूट जाएगा। इसलिए आप लोग इसे समझने का कोशिश करें। नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट करके बताइए, मैं प्रयास करूँगा एकदम सरल से सरल तरीक़ा से बताने की। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक्स निकालेंगे यानी वर्ग चिन्ह निकालेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2 से भाग देंगे। ये तो आप लोग को निकालने आ गया। तो 10/2 तो यानी क्या हो जाएगा 10/2 का मतलब होता है 5, और 20 + 10 तो 30/2, तो ये क्या हो जाएगा 15, 30 और 20 कितना होगा 50, 40 और 30 70, तो सॉरी ये 50 कर दिए, 30 और 20 50, तो ये 50/2 तो 25 होगा ना, कटेगा ना। अभी 40 और 30 70/2 तो 35 हो जाएगा। अब ये 50 और 40 90, और 90/2 करिए तो 45 दूना 90, सब में क्या कीजिए भाग दे दीजिए, ठीक ना। 2 से भाग दीजिए, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा करते हुए भाग दीजिए, ऑटोमेटिक आ जाएगा। आइए अब यहाँ से क्या करेंगे विद्यार्थी जी, तो एफ एक्स निकालना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि एफ एक्स नहीं निकालिएगा तो बनेगा नहीं मैथ। तब यहाँ से क्या करते हैं एफ एक्स निकाल लेते हैं। तो एफ एक्स कैसे निकलता है, तो एफ हो गया और एक्स हो गया। तो देखिए अब गुना करिए एफ इंटू एक्स, तो 12 × 5 = 60, और यहाँ से गुना कर लीजिएगा 11 और 15, तो बगल में गुना करिए ना। यहाँ पर कितना है 15 कीजिए, ये 11 ये भी 15, तो 15 फिर क्या हो जाएगा 15, यानी कितना हो जाएगा 165। तो यहाँ से क्या करें 165 लिख दिए।
अब ये 15 अठी तो 8 पचे 40, 8 दूनी 16, 4 20, तो 15 अठी क्या हो गया 200, 35 दहें के क्या हो जाएगा 350, 35 एगो जीरो कर दीजिएगा 45, 9 45 नंबर, 9 पचे 45 और ये 9 चौके 36 से 4 40 यानी 405। तो देखिए यहाँ पर जो एक चीज़ सीख मिलता है कि जब हम प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात करते हैं तो बहुत बड़ा बड़ा मान आ जाता है। तो इसीलिए तो ये पग विचलन और क्या था कल्पित माध्य, उससे क्या होता था ना मान बहुत ही एकदम सिंपल बन जाता था, छोटा छोटा, और इसको क्या करते थे गुना करना बहुत ही इजीली हो जाता था। लेकिन क्या था 2-2 अंक का गुना हो जाता है, हो सकता है 3 अंक का भी गुना हो जाए, इसीलिए ज़रूरत पड़ता है, ठीक ना। अब कह देगा कि क्यों ज़रूरत पड़ता है भाई साहब कल्पित माध्य से निकालने के लिए पग विचलन विधि से, तो आप समझ गए ना यही समस्या होता है। तो ये समस्या होता है, इसका सामना करना पड़ता है, लेकिन इसमें क्या होता है थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन गुना करने से उसमें इतना बड़ा बड़ा गुना करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। चलिए तो यहाँ से क्या करते हैं, अभी इसको क्या करेंगे ना मान निकाल लेंगे, क्योंकि अब यहाँ से एफ एक्स हो गया ना, ये एफ मालूम हो गया, तो यहाँ से क्या करते हैं सभी का मान निकालते हैं। तो ये सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा क्या 60 प्लस 165 प्लस कितना तो 200 प्लस कितना हो जाएगा 350 और प्लस कितना 405। अब इसको क्या कीजिएगा तो जोड़िएगा ना, तो जोड़ने के लिए क्या है इतना सारा, देखिए इसी में तो तकलीफ़ होता है कि बड़ा बड़ा मान हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, जोड़ सकते हैं। तो क्या क्या है 405 है, फिर क्या है 350, फिर क्या है 200 है, फिर क्या है जी 165 है, फिर कितना है 60 है। जोड़ दीजिए 5 5 10। अब देखिए 6 6 12, 12 5 17, 17 एक बकिया तो 18 हो गया। अब देखिए 18 हो गया तो बकिया 1 2 1 3 3 3 6 4 10 1 11, यानी कितना आ गया 1180 आ गया, ठीक ना। इसका जब हल किए तो इसका मान जो है 1180 प्राप्त हुआ। अब क्या करेंगे, अब इसका निकालेंगे सिग्मा एफ। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ना सिग्मा एफ या एन, तो इसी को निकालते हैं तो क्या क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 11 प्लस 18 प्लस 10 प्लस 9। जब इसे जोड़िएगा तो कितना आएगा 50, क्योंकि ऑलरेडी जुड़ चुका है तीनों में। ये जो है प्रत्यक्ष विधि से बना रहे थे, इससे भी तो पहले जोड़े थे ना इसको। चलिए अब क्या करेंगे, अब ये सारा के सारा मान निकल गया है ना, अब इसी मान को क्या करेंगे इसमें पुट कर देंगे यानी रख देंगे। इसलिए देखिए प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने का तरीका समझ गया ना, कितना हार्ड लगता है। तो माध्य बराबर क्या फॉर्मूला था, तो सिग्मा एफ इंटू एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, या एन भी बोल सकते हैं। चलिए अब यहाँ से मान रखिए तो क्या हो जाएगा 1180 अब बटे कितना 50, 0 से 0 क्या हो गया कैंसिल। तो आप देख सकते हैं कि 118 बटा 5 वो सभी में भी आया था ना 118 बटा 5। अब यहाँ से क्या कीजिए भाग दे दीजिए, 5 दूनी 10, तो यहाँ पे 18 बचा हुआ है तो 18 भी तो लग रहा है। तो यहाँ पर जो है 5 या 15 3 बार में लग रहा है, तो 5 या 15, 8 में से 5 गया कितना 3, तो फिर क्या हो गया 3 बच गया, पॉइंट बिठाएंगे तो 0 होगा तो 30, तो 5 छके 30। तो आप देखें ना कि यहाँ पर भी क्या हो गया तीनों के तीनों विधि से। कहने का मतलब हुआ कि हम कौन कौन विधि से निकाल दिए सभी तीन। देखिए माध्य निकालने का 3 विधि बताए थे ना, कौन कौन बताए थे, तो एक बताए थे शुरुआती में प्रत्यक्ष विधि, जो अभी ये प्रत्यक्ष विधि से आया, ये आंसर जो अभी लाया ना, ये आपका जो फार्मूला लगा ये प्रत्यक्ष विधि का हो गया। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर ही प्रत्यक्ष विधि का माध्य, प्रत्यक्ष विधि से क्या माध्य। तो पूछेगा कि प्रत्यक्ष विधि से माध्य का फार्मूला क्या होता है, तो क्या बोलिएगा सिग्मा एफ इंटू एक्स आई अब बटा क्या सिग्मा एफ आई, या इसी को क्या लिख सकते थे सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अब बटे कितना एन, हो गया ना। और देखिए फार्मूला क्या बताए थे दूसरा विधि का, दूसरा बताए थे क्या कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि। तो देखिए कल्पित माध्य विधि से माध्य क्या होता था फार्मूला, तो ये होता था ए प्लस क्या हो जाता था, तो सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अब बट्टे में होता था क्या सिग्मा एफ आई। अब इसी को क्या लिख सकते हैं, तो ए प्लस सिग्मा क्या लिख देंगे, तो एफ आई इंटू डी आई अब बट्टा में एन भी दे सकते हैं, क्योंकि बात देखिए सिग्मा एफ लिखिए या एन लिखिए। और एक कौन फार्मूला बताए थे तीसरा, ये क्या हो गया पग विचलन विधि। तीसरा क्या था पग विचलन विधि, पगली विचलन ने लिख दिया, पग विचलन विधि से माध्य का फार्मूला क्या होता था, तो ये होता था विद्यार्थी जी ए प्लस, ठीक है ना। और ये क्या होता था सिग्मा एफ आई इंटू यू आई अब बटे क्या होता था सिग्मा एफ आई, और ये इंटू में क्या होता था एच। इसी को आप ऐसे भी तो लिखिएगा जैसे मैं इससे पहले भी बता रहा था, तो सिग्मा एफ आई इंटू यू आई, ठीक। अब बटे सिग्मा एफ आई तो एन भी लिख सकते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा इंटू क्या हो गया एच। तो यही था तीनों विधि। तो तीनों से जो आंसर मैंने निकाला आप देख सकते हैं कि सभी से जो निकाले ना वो 23.6 ही आंसर आया था ना।
तो यहाँ से साबित हुआ कि तीनों के तीनों विधि क्या है, करेक्ट है, तीनों से क्या सही मान प्राप्त होता है। तो आज के वीडियो इतना ही तक विद्यार्थी जी, फिर नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, यानी छोटा छोटा सा मैथ का उदाहरण लेकर के यानी ऊंचे लेवल तक के, ठीक है ना। अगली वीडियो में जो बात करेंगे वो हम केवल मैथ की बात करेंगे, क्वेश्चन यानी उसमें क्वेश्चन बताया जाएगा कि क्वेश्चन को यानी किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो सब क्वेश्चन की जानकारी दिया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए इतना आप लोग कंप्लीट करिए, ठीक है, और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।